कल तक सबको लगता था कि मेरी जॉब सेफ है, बट आज 30,000 लोग ग्लोबली फायर हो चुके हैं, निकाल दिए गए हैं एक ही कंपनी से। और इस कंपनी का नाम है ओरेकल। आपने न्यूज़ तो सुना ही होगा। ओरेकल ने 30,000 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है। जस्ट उनको 6 AM पे एक मेल आता है, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी कॉल, मैनेजर से कोई भी डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक मेल आया और आपकी जॉब चली गई। सिर्फ एक ही कंपनी की स्टोरी नहीं है, ये एक सिग्नल है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अभी तक कितने ले ऑफ कर चुकी हैं और आगे भी पॉसिबिलिटी है कि ले ऑफ होंगे ही। एक पर्सन के बारे में मैंने जाना कि वो 20 साल से ओरेकल में काम कर रहे थे और उनको भी निकाल दिया गया है। दैट मीन्स कंपनी किसी की भी सगी नहीं है। अगर आपको लगता है कि कंपनी में आप सेफ हो, आपकी जॉब सेफ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आगे, आप स्टेबल हो, देन दैट इज कम्प्लीटली अ मिथ। और ओरेकल ने ये चीज़ प्रूव भी की है। तो अगर आप भी अभी जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में मैं कोई रोड मैप नहीं बताने वाली हूँ। इसमें हम क्लियरली बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और आप इससे कैसे बच सकते हो। देयर आर सम सर्टेन वेज जिसको करने से एटलीस्ट आपको ये वाली प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्यों ये कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो ले ऑफ कर रही हैं। सच में आपको AI की वजह से खतरा है या फिर कोई और रीजन है? क्यों आज के टाइम पे किसी की भी जॉब सेफ नहीं है? तो हाई इनकम स्किल्स जिसको सीखने से एटलीस्ट आप रिप्लेस होने से बच जाओगे। एंड एक प्रूवन स्ट्रेटेजी बताऊंगी जिससे कि आप सिर्फ अपनी जॉब पे ही डिपेंड ना रहो अपनी इनकम के लिए, उसके अलावा भी आपकी इनकम सिक्योर है। ऐसे कौन कौन से पैसिव इनकम स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ें आपसे मिस ना हो और आप अपने आप को फ्यूचर रेडी बना सकें। पहले तो ओरेकल की स्टोरी जान लेते हैं। 30,000 जो एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया है उसमें से 12,000 एम्प्लॉयज़ इंडियन थे। ओरेकल का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में 95% तक जंप किया है। तो कंपनी डूबी नहीं थी, कंपनी का कोई भी लॉस नहीं चल रहा था। फिर ले ऑफ क्यों हुआ? तो ले ऑफ इस वजह से हुआ है क्योंकि उन्हें इन्वेस्ट करना था AI डेटा सेंटर्स में, AI इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत थी। और उसके लिए तो उन्होंने क्या किया कि 30,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। वहाँ से जितना पैसा बचेगा वो लगाएंगे वो AI इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी टेक इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने ले ऑफ कर रखा है। और सबने रीजन क्या दिया कि अब AI की हेल्प से छोटी टीम से भी उतना ही रिजल्ट मिल रहा है जो कि पहले बड़ी टीम से मिलता था। तो उन्होंने जॉब्स कट कर दी। मतलब जो पहले 10 लोग मिलकर काम करते थे, अब वो 5 लोग भी कर सकते हैं बाय यूजिंग AI। और जिनकी भी जॉब्स गई है वो कौन सी टीम के थे? कस्टमर सपोर्ट, QA टेस्टिंग, डेटा एंट्री, मिड लेवल मैनेजमेंट एंड रूटीन क्लाउड ऑपरेशंस। इन सब टीम में क्या चीज़ें कॉमन है? इनका जो वर्क है, इनका वर्क कैसा रहता है? रिपीटेटिव रहता है, रूल बेस्ड रहता है और इजीली ऑटोमेबल रहता है। दैट इज़ वाई इनकी जॉब्स पहले खतरे में आई। अगर मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लूँ डेटा एनालिस्ट का, तो डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब लोग सीख रहे हैं, एक्सेल सीख रहे हैं, SQL सीख रहे हैं, पाइथन सीख रहे हैं। बट कंपनीज सबको तो हायर करेगी नहीं, उनको हायर करेगी जो कि स्किल बेसिस पे और इम्पैक्ट बेसिस पे दोनों में ही स्टैंड आउट करेंगे। तो पहले डिग्री से ही जॉब लग जाती थी, बट अब डिग्री के साथ साथ आपको स्किल भी चाहिए, डोमेन नॉलेज भी चाहिए, इम्पैक्ट भी चाहिए, प्लस AI की नॉलेज भी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जिसको लर्न करके आप अपने आप को AI प्रूफ बना सकते हो। सबसे पहले तो AI प्लस ऑटोमेशन स्किल्स आनी चाहिए। जिस भी फील्ड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, टॉप 3 AI टूल्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको कंप्लीटली फ्रॉम बिगनर टू एडवांस सीख लीजिए कि उससे क्या क्या चीज़ें आप इफेक्टिव वे में कर सकते हो, जिससे आपका टाइम भी बचे और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो। और कोई भी AI टूल सीखने से पहले आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जरूर सीखना है। और अभी तक आपने नहीं सीखा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो प्लीज़ सीख लीजिए। आज के टाइम पे ये नंबर 1 स्किल है। कोई भी फील्ड हो, मतलब किसी भी फील्ड में आप जाने वाले हो, अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती है तो आप बिहाइंड रह जाओगे। मैंने ऑलरेडी एक क्रैश कोर्स बना रखा है, सिर्फ चेक कर सकते हो। उसमें आपको कंप्लीट कैसे प्रॉम्प्ट, एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट किस तरीके से लिखते हैं वो सब मिल जाएगा। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए कोई कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपकी लॉजिकल थिंकिंग और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मायने रखते हैं। जितना ज्यादा आपका क्लियरली थॉट रहेगा उतना अच्छी तरीके से आप AI को डायरेक्ट कर पाओगे और उससे आउटपुट निकाल पाओगे। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग या फिर डिसीजन मेकिंग। अभी AI सब कुछ कर सकता है बट वो सोच नहीं सकता। अभी भी उसके पास इतना पावर नहीं है कि वो डिसीजन ले सके। यहीं पे ह्यूमंस जो हैं वो स्टैंड आउट करते हैं। अगर आप भी ऐसे काम कर सकते हो जो कि AI भी कर सकता है तो वहाँ पे आप दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा और आप इजीली रिप्लेस हो जाओगे। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग प्लस डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़ानी होगी। उसके लिए आपको बिजनेस नॉलेज होनी चाहिए। तो जिस भी फील्ड के लिए आप तैयारी कर रहे हो या फिर वर्क कर रहे हो, उस डोमेन की, उस बिजनेस की आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, प्लस उसका कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। लास्ट स्किल है कम्युनिकेशन एंड पर्सनल ब्रांडिंग। ये ऐसी स्किल है जो आपका
कोई भी AI नहीं चुरा सकता। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी होगी क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा जो भी वर्क आप कर रहे हो। इसके अलावा पर्सनल ब्रांडिंग पे आपको काम करना है। लिंक्डइन पे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक्टिव रहिए, नेटवर्क्स क्रिएट कीजिए, गिटहब पे प्रोजेक्ट्स बनाइए, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट भी आप बना सकते हैं। अगर आपको जानना है कि किस तरीके से आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं तो मैं एक कंप्लीट गाइड लेके आऊँगी कि किस तरीके से आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें उसमें डालनी चाहिए जिससे कि आपका पोर्टफोलियो और इफेक्टिव हो और आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप सिर्फ एक जॉब के भरोसे नहीं रह सकते हो। आप लगता है कि एक जॉब लग गई तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। वैसे तो हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि पढ़ो, अच्छा कॉलेज लो, जॉब लो और उसके बाद सब सेट हो जाएगा। बट ऐसा ही ओरेकल के एम्प्लॉयज़ ने भी सोचा होगा या फिर और टेक इंडस्ट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ ने भी सोचा होगा। उसमें से ऐसे एम्प्लॉयज़ भी हैं जो 30+ हैं। उन्होंने भी तो ये सोचा होगा कि अब सब कुछ सेट हो चुका है, अचानक से उनको ये न्यूज़ मिल गई। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, आप सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट ना रहो, ये चीज़ आपको ठीक करनी पड़ेगी। जॉब सिक्योरिटी अब एग्जिस्ट नहीं करती है, जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो है आपकी स्किल। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि जॉब के अलावा भी आपके कुछ सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। हर एक पर्सन के एटलीस्ट 3 सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। पहला तो जो उनकी जॉब है वो ये आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। इस पे सिर्फ 50 to 60% ही रिलाई करना है, कंप्लीटली रिलाई नहीं करना है जॉब पे। इसके अलावा भी आपको जो 2 सोर्स ऑफ इनकम है वो बिल्ड करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। आपको पैरेलली थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा आफ्टर योर जॉब आवर्स, तभी जाके आपकी अनदर सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे। नेक्स्ट है आपका स्किल बेस्ड साइड इनकम। अब इसमें 4 चीज़ें आ जाती हैं। पहला तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो अपने स्किल के बेसिस पे। दूसरा आप टीचिंग कर सकते हो। तीसरा कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हो, जो भी आप स्किल में वर्क कर रहे हो या फिर आप कोई करियर में वर्क कर रहे हो उसके बेसिस पे आप कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो। और लास्ट में आ जाता है कंटेंट क्रिएशन। जैसा कि अभी आप मुझे देख रहे हो, मैं भी एक तरीके से टीचिंग प्लस कंटेंट क्रिएशन ही कर रही हूँ और इससे मेरा साइड इनकम ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं कंप्लीटली अपने जॉब पर रिलाई नहीं करती हूँ। इसके अलावा भी मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ ताकि मैं लोगों तक जो भी मैंने सीखा हुआ अपने करियर से वो चीज़ पहुँचा सकूँ, उनकी हेल्प कर सकूँ। कंसल्टेशन भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। और एक टाइम था जब मैं फ्रीलांसिंग भी करती थी, तो मैंने इन चारों साइड इनकम के सोर्सेज को ऑलरेडी कर रखा है। फ्रीलांसिंग का मैंने छोड़ दिया है, अब मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पे ही वर्क करती हूँ। और इसके अलावा मेरी एक फुल टाइम जॉब है जहाँ पे मैं एज अ सीनियर डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रही हूँ। लास्ट है इन्वेस्टेड इनकम। जो भी आप कमा रहे हो, जितना भी पैसा आप कमा रहे हो, उसका एटलीस्ट 20% या फिर 10%, जितना भी आपके मंथली स्पेंड से बच जाता हो, 10% हो गया, 20% हो गया, उसको इन्वेस्ट कीजिए। अरन तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे बट एक टाइम के बाद एटलीस्ट आपको उससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा जो कि आपके आने वाले टाइम को सिक्योर करेगा। इन्वेस्ट अगर आप नहीं कर रहे हो तो इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दीजिए। तो एटलीस्ट प्राइमरी इनकम के अलावा ये 2 सोर्स ऑफ इनकम तो आपको अभी से ही बिल्ड करना शुरू कर देना चाहिए। स्टार्टिंग में हो सकता है कि उतने पैसे ना आए, उतनी विजिबिलिटी ना मिले। जैसे जैसे आप उसमें कंसिस्टेंट रहते हो, ग्रो करते हो, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। देखिए, ले ऑफ तो रुकने वाला नहीं है। आज ओरेकल का न्यूज़ आया है, कल किसी और कंपनी का न्यूज़ आएगा। चॉइस आपकी है कि आपको विक्टिम बनना है ले ऑफ का या फिर स्मार्ट प्लेयर बनना है। जैसा कि मैंने बताया, AI सीखिए और साइड सोर्स ऑफ इनकम भी शुरू कीजिए। ये दोनों आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अपनी जॉब के भरोसे, कंपनी के भरोसे आप अपनी लाइफ नहीं बिता सकते हो। कंपनी लॉजिकल होती है, लॉयल नहीं। कभी भी किसी भी कंपनी को अपना सगा मत मानिएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको आइडिया लग गया हो कि अभी आपको आगे क्या करना है, क्या चीज़ें सीखनी है, क्या चीज़ें बिल्ड करनी है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियोज़, ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स और देखने के लिए। थैंक यू।